नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं सचिन यादव। दोस्तों, हमारे इस लाइव इंटरटेनमेंट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप देखे होंगे इसके पहले ददरा भगवानपुर से शैलेश विश्वकर्मा जी हमारे शो में आए थे और आज क्षेत्र मधरसिया से महाप्रधान पद के प्रत्याशी त्रिभुवन यादव जी जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताएंगे। तुम्हें बताएंगे। हाँ, तो क्षेत्र सबसे पहले क्षेत्र सभा मदसिया के सभी भाइयों एवं बहनों को मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो त्रिभुवन भाई, आप ये बताइए, इसके पहले तो मैं कहीं कहीं देख भी रहा था कि आप ही पॉलिटिक्स लाइन में नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आप एक बैंक में देख रहा हूँ महाप्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? थोड़ा आप अपने बारे में हमारी अपनी जनता से थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए सचिन जी, मैं आपको बता दूं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और बचपन में जो है कि माँ बाप के गुजर जाने की वजह से मेरी शिक्षा दीक्षा बड़ा बहुत पूरी नहीं हुई, मतलब ग्रेजुएशन तक रुक गई और इसके बाद जो है कि समय का तकाजा बहुत बड़ा होता है और मैं निकल गया कमाने। तो धीरे धीरे फिर मुझे लगा था कि अब खुद का बिजनेस करूं। तो मैंने मतलब बनारस में रह करके 3 साल मतलब होटल में रहा। होटल में रहने के बाद जो है मैं MBA की पढ़ाई मतलब होटल मैनेजमेंट किया। फिर वहां से आने के बाद मैंने जो कि दिल्ली बिल्ड का लिमिटेड कंपनी थी जिसमें मैंने फोरमैन का काम मतलब 2 साल किया था। फिर प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, मतलब छूट जाने पर बस मेरे दिल में था कि मैं होटल मैनेजमेंट किया हूँ। तो एक दिन खुद का मैंने स्वयं ब्रह्मस्थान में जो कि यादव फैमिली रेस्टोरेंट से मैंने बिजनेस किया। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समस्या आ गई थी, तो दिल में था कि एक बार, मतलब मैं बहुत देखता हूँ सचिन जी की लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीत के क्षेत्र अपना बदल लेते हैं। हाँ, ये तो है कि बहुत। मैं अगली बार बता दूं कि मेरे यहाँ से एक जो अभी फिलहाल में महाप्रधान जी हैं, हाँ, मैंने उनके साथ बहुत सपोर्ट किया उनको, मतलब यहाँ तक कि जीते भी हो, लेकिन जीतने के बाद उनका पता मतलब नहीं चला। तो मैं इस चीज से बहुत दुखी हुआ कि मैंने लोगों तक जा करके हाथ पैर लोगों के, मतलब मेरे गांव में प्रत्याशी रहते हुए भी मैंने अपने गांव के प्रत्याशी का ना साथ दे करके मैंने उनका साथ दिया और उनका पता नहीं चला। क्षेत्र में लोग मुझसे मतलब जवाब करने लगे, अरे आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो सबसे बड़ा लक्ष्य महाप्रधानी चुनाव लड़ने का यही मेरा है। अच्छा, कि जो मैंने लोगों से वादा किया था तो मेरा वादा अधूरा रह गया था। तो मतलब आप उसको खुद महाप्रधान का पद पाकर आप उस वादे को पूरा करना चाहते हैं? जी, वही मेरे दिल में जिज्ञासा है कि एक बार मैं उस पद पे आऊं कि जनता मुझे क्योंकि बिना कमान के कुछ कर नहीं सकता है। मैं चाह रहा हूँ मुझे कि जनता एक बार फिर अपना आशीर्वाद दे और उस आशीर्वाद से मैं उस पद को पाऊं जो मेरा पूरा अधूरा सपना है वो मेरा पूरा हो। चलिए ठीक है, आपका जो संघर्ष था इसके पहले जो आप बता रहे हमें कि हमने किया, बनारस गया, मतलब जो आप संघर्ष में आपका देख रहा हूँ हमको काफी अच्छा लगा। और पॉलिटिक्स लाइन ऐसी है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको अगर आप कल महाप्रधान हो भी गए तो आपको ये भूलना होगा कि मैं महाप्रधान के पद पे हूँ, मैं पावर में हूँ। आपको आम जनता ही समझकर आपको जनता की सेवा करनी है, ठीक है। और मैं जान रहा हूँ कि मैं आपका पिछला आपके बताने पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही संघर्षशील हैं। तो त्रिभुवन भाई, आप मेरे पास कुछ टॉपिक है जी, थोड़ा आप बताइए कि आप जीतने के बाद इस टॉपिक पर आपका क्या राय, आप क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आप आराम पूछ सकते हैं सचिन जी। हाँ, तो मेरे पास नंबर 1 टॉपिक है विकास के क्षेत्र में। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि विकास जो भी प्रत्याशी लड़ता है बस एक ही उसके दिल में और दिमाग में रहता है कि मैं ये करवा दूंगा, नाली बनवा दूंगा, खड़ंजा बनवा दूंगा, लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाता है सचिन जी। जैसे कहना और करना बड़ा फर्क होता है। बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ गांव के
80% से ऊपर ऐसे गांव हैं जिस गांव में सच में रास्ते नहीं है। किसी बहन बेटी की शादी है तो उसके मतलब घर तक जो है कि दूल्हे की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। हाँ। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं जनता से यही गुजारिश करूंगा कि बिना जो है जनता के समर्थन की कोई काम नहीं होगा। नहीं, आपको जनता ही आपको चुनेगी ना। जनता चुनेगी। मैं हाँ। यही चाहता हूं कि जनता मुझे चुनेगी तो मैं कोई भी कार्य करूं जनता की राय से करूं, क्योंकि मैं महाप्रधान, क्योंकि मुझे मतलब इस पद देने में जनता का हाथ है। तो जनता अगर चाहेगी सचिन जी तभी कोई काम हो सकता है, क्योंकि 60% में जनता रहेगी, 40% में मेरा रहेगा। तब जाकर के मैं यही है कि बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूं कि मतलब रास्ते होते हुए भी आप देखेंगे कागज में नकल में रास्ते हैं। हाँ। लेकिन लोग नहीं बंटवा पाते हैं। रास्ता होते हुए भी, नाली होते हुए भी लोग उसको मतलब सही ढंग से सुरक्षित ढंग से मतलब उसको न पटवा पाते हैं, न नाली खुदवा पाते हैं। तमाम प्रकार की बाधाएं आती हैं। हाँ। लेकिन मेरी एक ही सोच है कि अगर मदसिया के सभी क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद मुझे मिला, अगर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया अपना बेटा समझ के, तो मुझे पूरा मतलब यकीन है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ जो बचपन से ही माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने संघर्ष किया है। संघर्ष करते 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 आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्यों नहीं? आप जान सकते हैं कि जिसका मतलब बचपन ही संघर्ष में कटा हो, वो आने वाले समय में बहुत सारा संघर्ष करने की मतलब हिम्मत रखता है। देखिए, गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है जी। और जिस पुत्र के बाप पास अगर बचपन में ही माँ बाप अगर साया हट जाता, उससे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता। है। और हर चीज के साथ मैं सबसे बड़ा मेरे जीवन जो कि पैदा करने वाले से बड़ा जिलाने वाला होता है। मेरे ऊपर मेरे पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद रहता है, जो कि राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। सभी बच्चे, सभी मतलब गरीब अमीर सभी लोगों से मेरा मतलब नाता रहता है। अक्सर करके मैं क्योंकि आप जानते हैं सचिन जी कि किसी को झुकाने के लिए झुकना पड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि हम अगर किसी का झुक के पैर छुएंगे तभी सामने वाला हमें झुक के उठाएगा। क्योंकि संसार में जिसने झुकना सीख लिया वही इंसान किसी को झुका सकता है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? और यही सारी बातें हैं। मैं बिल्कुल गरीब परिवार से हूं, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मेरा ध्यान गरीबों की तरफ रहता है। चलिए, तो ठीक है, आगे टॉपिक और है शिक्षा जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या? देखिए, शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज मेरे देश में शिक्षा की ही कमी है कि हम लोग इतना पीछे जा रहे हैं। शिक्षा की कमी से ही हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। मैं देखता हूं कि कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ लिख लेता है और कामयाब हो जाता है, तो हमारे देश की सरकार जो है मतलब उसके मन माफिक उसको सैलरी ना मिले तो विदेश में जाके सेलेक्ट हो जाता है। अगर वो शिक्षित आदमी हमारे देश में काम करेगा तो हमारे देश की उन्नति होगी। क्यों नहीं? शिक्षा के मामले में जो भी जैसे भी है, मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा तो मतलब लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी राय है कि शिक्षा के बगैर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो अगर शिक्षा है तो हमारा देश है, शिक्षा है तो हम हैं, शिक्षा है तो हमारा जो मतलब हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर शिक्षा है तभी उनका जीना संभव है, चलना संभव है। तो आगे आप एक लास्ट टॉपिक है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जात पे मतलब बहुत ध्यान देते हैं कि ये तो छोटी जात का है, ये तो बड़ा जात का है। तो जात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, जात के ऊपर हमने जात को कभी जाना ही नहीं है कि जात क्या होती है। हम इस रघुकुल नंदन की नगरी में हैं, मिला जुला के हम जानते हैं कि हम हिंदू हैं। मैं एक हिंदू हूँ, ना कि मैं किसी जात को मानता हूँ। लोग कहते हैं अरे नहीं ये इस कास्ट का है, नहीं वो उस कास्ट का है, नहीं ये ऐसे कास्ट का है। इस चीजों को सचिन जी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग एक हिंदू धर्म मतलब भगवान ने हमें हिंदू बना के भेजा है, हमें इंसान बना के भेजा है। तो मैं एक इंसान होने के नाते मैं इंसान को समझता हूँ, ना कि किसी जात को समझता हूँ। सब लोग जो है जितने भी लोग हैं जात को ये कहते हैं यार इस जात का इसके यहाँ खाना मत खाओ, जो कि 70% ऐसे जैसे कि अदर कास्ट के लोग मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन होटल लाइन से हैं। आप देखते हैं कि 70% मतलब लोग होटल लाइन में, अगर हम लोग कास्ट देख के चले तो हम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है। और जात में भगवान ने अगर नहीं जात बनाकर भेजी है तो फिर हम उस जात को यहाँ क्यों मानते हैं?
नहीं मानना चाहिए हमें। तो मैं जात को लेकर के बहुत कुछ नहीं, क्योंकि मैं हर जात के लोगों के साथ रहता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, उनकी थाली में खाता हूँ और उनके साथ रहता हूँ। हर कास्ट के लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे मतलब मित्र हैं, और सब लोगों की जगह मेरे दिल में है। चलिए तो ठीक है, त्रिभुवन भाई जी का सोच बहुत ही नेक है और मुझे आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि मधरसिया क्षेत्र वासियों और वहाँ के रहने वाले जितने भी भगवान स्वरूप जनता है, भाई का आप लोग सपोर्ट कीजिए। और भाई उस लायक है क्योंकि संघर्षशील है, हमको लग रहा है कि इनके बातों से ये संघर्षशील है, तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इसी तरह की अपडेट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। और मेरे भाई की वीडियो को आप लोग, इंटरव्यू को, ऑनलाइन प्रचार को आप लोग सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, आप लोग उस पर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।